लोगों की वो ख्वाहिश थी कि हम खुद मुख्तार होंगे, वो खत्म हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है। ये चीज है आते हैं क्योंकि हम नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया ऑलरेडी जितनी कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है वो पूरी दुनिया को ये बता चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। इवन के बहुत सारी जमातों ने अलकायदा की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई थी कि पाकिस्तान को अब ये मान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है, और हमें इस बात को एडमिट कर देना चाहिए। कर दिया। पंजाबीज की पॉपुलेशन वहां 10 से 15% है, 10 से 12% पश्तून वहां रहते हैं। तो जैसे सिंध की डेमोग्राफी खत्म कर दी आप लोगों ने, जैसे पीओके की डेमोग्राफी खत्म कर दी, वैसे ही आप लोगों को लगता है कि शायद कश्मीर में भी ऐसे ही हो रहा होगा, बट इट इज नॉट ट्रू। लेकिन जिस दिन कश्मीरी पंडित सारे वापस आ जाएं, तब आप सोच सकते हैं कि क्या पता दूसरे हिंदू भी आए, तब आप सोच सकते हैं। और उनके आने से हमें सच पूछो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज यहां पर होता नहीं है। आई टेल यू, मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देती हूँ, मुंबई का एग्जाम्पल देती हूँ। वहां पे हर कम्युनिटी के, कास्ट के, हर स्टेट के लोग रहते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हो, बंगाल के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं। इवन कश्मीरीज इतने सारे रहते हैं, ठीक है ना। एक मुंबई शहरी ले लो, मगर फिर भी वहां पर गणेश फेस्टिवल भी अच्छे से मनाया जाता है। और बात तो जाहिर सी बात है, कश्मीर के लैंड में इंडियन सरकार जो है वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? क्योंकि जब हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ये सिर्फ खबरों में दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ रियलिटीज नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि डेफिनेटली हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं तो हमें तो यकीन करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस चीज पर यकीन नहीं करती। पहली बात, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब रही बात पाकिस्तान को यकीन दिलाने की, देखिए इससे बेहतर भी हमारे पास काम है, और यहाँ पर सहाफत का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते रहें। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। सहाफियों की आपने जब बात की, जब मैंने बोला कि सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे, आपको शायद पता होगा कि कुछ सहाफी यहाँ पर बैग्स में ग्रेनेड लेकर फिरते हुए पकड़े गए। तो क्या आप उनको सहाफी कहेंगी या दहशतगर्द कहेंगी? अच्छा, कुछ ऐसे भी सहाफी हैं जो तहसीलदारों को थ्रेटन करते हुए पकड़े गए। तहसीलदार ने खुद FIR दर्ज कराया उनके नाम से, ठीक है ना। कहता है कि ये सहाफी मेरे पास आया, कहता है कि मेरे भाई का काम करके दे दे, वरना मैं तुझे ISI वालों से मरवा दूंगा। अच्छा, अब जब ऐसी हरकतें वो करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को धमकी देना, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी तो कश्मीरी ही है ना, उसको धमकी देना, या फिर बैग में ग्रेनेड लेके घूमना, या ड्रग्स लेके घूमना, तो जाहिर सी बात है वो जर्नलिस्ट, वो सहाफी नहीं रहे, वो क्रिमिनल्स हो गए। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरी चीज, आपने डेवलपमेंट की बात की। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स जहां पे 5G आ चुका है। आप मेरी इंटरनेट की क्लैरिटी से समझ गई होंगी कि यहाँ पे इंटरनेट कितना साफ सुथरा चलता है। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पर आपको पता है कि हमारी एयरपोर्ट्स जो है उसमें फ्लाइटें और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एयरपोर्ट स्टाफ इंक्रीज हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गई है लोगों को। तीसरा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अब शुरू हो गई जो बाकी इंडिया में काम करती थी। मैं इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की बात करें, जैसे स्विगी, ठीक है, ये सारी चीजें। और फिर बहुत सारी फूड कंपनीज जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, KFC, ये सारे मतलब लाइन में आने लगे हैं। और हर एक मतलब हर दूसरे तीसरे दिन हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पर मॉल खुल गया, अच्छा यहाँ पर KFC खुल गया, अच्छा यहाँ पर डोमिनोज खुल गया। ये सब नहीं था पहले, मैं आपको क्लियरली बता दूं, क्योंकि मेनलैंड इंडिया से लोग यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करने से डरते थे, लेकिन अब वो डर नहीं रहा। तीसरा, टूरिज्म को लेके आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कितनी मतलब सयाहों के लिए, टूरिस्ट के लिए कितने यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे वो रोड वाइडनिंग हो या दोस काइंड ऑफ थिंग्स, पॉइंट्स बनाना, अलग अलग एरियाज को डेवलप करना, नए हट्स इंट्रोड्यूस करना। तो ये चीजें गवर्नमेंट ने की है। दूसरा, पता चला है कि श्रीनगर में जो है वो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होगा, रोड्स बनेंगी, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, टूरिज्म में इजाफा होगा, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की खूबसूरती में भी मजीद इजाफा होगा। तो नो डाउट ये चीजें हमारी नजर से गुजरती रहती है कि किस तरह जो है
वहाँ की सरकार जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट करी है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वहां पर जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों का क्या रद्द अमल होता है जब वहां पर इस तरह से डेवलपमेंट की जाती है? क्योंकि हमने हमेशा एक ही चीज सुनी है कि कश्मीर जो है वो एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत बनना चाहता है। जब इंडिया वहां पर डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम करता है, डेवलपमेंट करता है, तो वहां के लोगों का, कश्मीरियों का रद्द अमल क्या होता है? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज क्लैरिफाई, रद्द अमल का क्या मतलब होता है? बिकॉज मतलब रिएक्शन आप बोल रहे हो? रिएक्शन। Okay, so because Urdu is not our main language, या तो कश्मीरी या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। सो जी, रिएक्शन तो देखिए क्या होता है। पहले ये होता था कि जब लोकल गवर्नमेंट्स थी यहाँ पर, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट 370 के हटने से पहले जब लोकल गवर्नमेंट्स थी, तब भी जो है मेनलैंड इंडिया की लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज वांटेड कि कश्मीर शुड डेवलप मोर एंड मोर, बिकॉज वो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा टूरिज्म रेवेन्यू अगर आता तो कश्मीर से, तो वो हमेशा यही चाहेंगे ना कि कश्मीर डेवलप्ड ही रहे ताकि और ज्यादा टूरिज्म और ज्यादा रेवेन्यू हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट के लिए जो भी फंड्स आते थे वो आप समझ सकते हो उनकी फंड्स की एम्बेजलिंग होती थी। ठीक है ना, ये सियासी लीडरान क्यों चाहते, जो लोकल सियासी लीडर हैं वो क्यों चाहते हैं कि 370 वापस आए? क्यों? 370 की वजह से आवाम को कोई फायदा नहीं होता था। आवाम के लिए इसमें कोई मुफाद नहीं है। फायदा इतना होता था कि 370 और 35A रिमूव होने के बाद वहां पर काफी फर्क पड़ा है। तो वही मैं बता रही हूँ, 370 की वजह से क्या है, इन लोगों पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उनको फंड्स की ट्रांसपेरेंसी दिखानी थी। तो अब जैसे बाकी स्टेट्स हैं उनके सीएम्स को दिखाना पड़ता है कि भाई सेंटर से आए हुए फंड्स का हमने क्या किया, इनको दिखाना जरूरी नहीं होता था। तो आप समझ सकती हैं इस वजह से जो है कश्मीरी आवाम भी वो बहुत नाखुश थी, मायूस थी। वो कहती थी कि यार कोई हमारे लिए कुछ करता ही नहीं। अब 370 के हटाने से क्या है, फंड्स में ट्रांसपेरेंसी आ गई है, तो वो फंड्स यूज हो रहे हैं कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। तो धीरे धीरे जो लोगों की वो ख्वाहिश थी कि हम खुद मुख्तार होंगे, वो खत्म हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है। पंजाबीज की पॉपुलेशन वहां 10 से 15% है, 10 से 12% पश्तून वहां रहते हैं। तो जैसे सिंध की डेमोग्राफी खत्म कर दी आप लोगों ने, जैसे पीओके की डेमोग्राफी खत्म कर दी, वैसे ही आप लोगों को लगता है कि शायद कश्मीर में भी ऐसे ही हो रहा होगा, बट इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट बहुत ही कुछ ही हाँ, मैं दो चीजें आपको बताऊंगी। पहली बात तो हम अभी तक इस कोशिश में कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन जो यहाँ से निकल गए थे 89-90 में, बिकॉज एक्सोडस हुआ था उनका, सचमुच उनको डरा के धमका के मार के अजमत रेजी करके उनको यहाँ से भगाया गया था। ठीक है ना, ये कश्मीरी मुसलमानों ने नहीं किया था। फॉरेन टेररिस्ट ने आके कश्मीरी मुसलमानों को भी दबाव में रखा, डरा कर रखा, और यहाँ से हमारी हिंदू भाई बहनों को भगा दिया। हम आज भी उस कोशिश में कि वो ही वापस आए। आप तो दूसरे इंडियंस की बात कर रहे हैं, हम तो उन हिंदू की बात कर रहे हैं जो खुद कश्मीरी हैं। वो खुद वापस नहीं आ रहे, अभी तक वो डरे हुए, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं दूर दराज किसी गांव में अटैक हो जाता है। मेरा ये सोचना है कि ये जो अटैक्स ये फॉरेन टेररिस्ट नहीं कर रहे, मेरा ये सोचना है कि ये सियासी अटैक्स हैं। ये इसलिए किए जा रहे हैं ताकि दिखाया जाए कि मोदी गवर्नमेंट में कश्मीर सेफ नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि 2019 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई हैं बॉर्डर्स पे। तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीरी पंडित खुद अभी तक डरे हुए हैं वापस आने के लिए। तो आप कैसे कह सकते हो कि दूसरे हिंदू यहाँ आकर बसे? इनफैक्ट मैं आपको बोल दूं, कुछ ऐसे थे कश्मीरी पंजाबीज, ठीक है ना, सो दे आर पंजाबी ओरिजिन के, मगर कश्मीर में बहुत सेंचुरीज से उनकी फैमिली सेटल थी, 40-40 सालों से यहाँ बिजनेस कर रहे थे। जब उन बेचारों ने जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई किया, जब डोमिसाइल शुरू हो गया, उनको इनफैक्ट दहशतगर्दों ने अटैक किया, ये कहकर कि डोमिसाइल कोई नॉन कश्मीरी नहीं ले सकता। ठीक है ना, तो उन पर अभी तक उन पर जान का थ्रेट था। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है वो अभी भी डरते हैं वापस आने के लिए। तो हम जो है हम पूरी कोशिश करें कि यहाँ पर हालात ठीक हो जाएं, ताकि मोर एंड कश्मीरी पंडित कम से कम वापस आ जाएं। बाकी हिंदूज की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जिस दिन कश्मीरी पंडित सारे वापस आ जाएं, तब आप सोच सकते हैं कि क्या पता दूसरे हिंदू भी आए, तब आप सोच सकते हैं। और उनके आने से हमें सच पूछो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज यहाँ पर होता नहीं है। आई टेल यू, मैं आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देती हूँ, मुंबई का एग्जाम्पल देती हूँ। वहां पे हर कम्युनिटी के, कास्ट के, हर स्टेट के लोग रहते हैं, चाहे वो साउथ इंडिया के हो, बंगाल के हो, मध्य प्रदेश के हो, बिहार के हो, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं। इवन कश्मीरीज इतने सारे रहते हैं। ठीक है ना, एक मुंबई शहरी ले लो, मगर फिर भी
वहां पर गणेश फेस्टिवल भी अच्छे से मनाया जाता है और बाकी कम्युनिटीज भी हिस्सा लेती हैं उन फेस्टिवल्स में, जो मराठी फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है ना। जबरदस्त। वहां पे एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट ही है, चेंज नहीं हुआ। तो ऐसी जो वहां की जो कल्चरल आइडेंटिटी को कभी चेंज नहीं किया जाता, इवन अगर दूसरे स्टेट्स के लोग वहां आकर रहने लगे, ये इंडिया की खूबसूरती है। तो कश्मीरियों को वो डर, ये बताएं कि कश्मीरी जो है वो बेसिकली क्या चाहते हैं, क्योंकि हम नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया ऑलरेडी जितनी कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है वो पूरी दुनिया को ये बता चुका है कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है। इवन के बहुत सारी जमातों ने, अलकायदा की जानिब से भी स्टेटमेंट दी गई थी कि पाकिस्तान को अब ये मान लेना चाहिए कि जम्मू कश्मीर यानी कि कश्मीर जो है वो इंडिया से बिलोंग करता है और हमें इस बात को एडमिट कर देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और इंडिया जिस तरह से कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, G20 की मीटिंग्स वहां पर करवा रहा है, इंडिया ऑलरेडी पूरी दुनिया को ये बता चुका हुआ है कि कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है।